हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज मैं बहुत ही बेहतरीन आपके लिए लेकर के आया हूं सेशन। तो चलिए फटाफट जुड़ जाएं सभी लोग और शुरू करते हैं सेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी टीजीटी, पीजीटी और यूपी टेट तथा सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। तो आज का जो सेशन का पहला प्रश्न है, वो सेशन का जो पहला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं, जिसमें से भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो देखिए 1995 में, 1991, 1982 और 2001। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, एक गलत है। इसके बाद इसका पहला भारत में आर्थिक सुधारों में इसमें से, तो इसका पहला गलत हो जाएगा, इसका दूसरा गलत हो जाएगा और इसका डी भी गलत हो जाएगा। जबकि सही आंसर है 1991। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ वर्ष 1991 हुआ, जब 24 जुलाई 1991 ईस्वी में भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वो कहता है निम्नलिखित, और छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा दिखाई दे। यहाँ से कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अहमदाबाद रुक्न सूती वस्त्र उद्योग का एक बड़ा केंद्र है। और बी कहता है कारण में उद्योग के लिए अपेक्षित कपास उसके चारों ओर काली मिट्टी वाले प्रदेशों में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। तो ए में कह रहा है कि ए तथा बी दोनों सही है, परंतु बी ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा बी दोनों सही है, परंतु बी ए के सही व्याख्या है। देखिए, और ए सही है, बी गलत है, ए गलत है तथा बी गलत है। जबकि इसमें अगर वास्तव में देखें तो इसका जो सही ऑप्शन है, ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन प्रश्न संख्या 2 का बी सही होगा। बी, क्योंकि भारत का मैनचेस्टर यानी अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और यह उत्तम महीन कपड़ा बनाया जाता है। कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित पूंजी की उपलब्धता, आवागमन की सुविधा एवं धनी जनसंख्या आदि कारकों के चलते यहाँ मिलों का जमाव अधिक हुआ है। संपत्ति पुरानी हो जाने के कारण अहमदाबाद की अधिकतर मिलें रुग्ण एवं बंद पड़ गई हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आंसर नंबर, इसका जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो इसका प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पे भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें भूगर्भीय दृष्टि से भारत की, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ की हैं? कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र की, राजस्थान के अरावली क्षेत्र, मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र और डी में है पंजाब के शिवालिक क्षेत्र में। तो यहाँ से जो इसका देखो, आपको एक चीज बता दें कि भारतीय भूगर्भिक संरचना के इतिहास में आर्कियन क्रम में सर्वप्रथम धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ। धारवाड़ की जो चट्टानें हैं, ये जो धारवाड़ की चट्टानें हैं, ये धारवाड़ की चट्टानें प्रायः अगर इनको देखें तो धारवाड़ कर्नाटक का एक जिला है जहां इस क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। और धारवाड़ क्रम की चट्टान खनिज संपदा के लिए सबसे समृद्ध चट्टान है। अरावली भारत का सबसे पुराना, देखिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो अरावली है ये सबसे
पुराना पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है। धारवाड़ की चट्टानें, ये जो है धारवाड़ की चट्टान, ये कर्नाटक में है। देखते चलते हैं, क्लियर करते चलते हैं, कर्नाटक में है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल जो पर्वत है, अरावली भारत का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है। ये जो अरावली है, ये अवशिष्ट, इसको हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, ये अवशिष्ट पर्वत है। और इसके बाद जो अरावली का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है। मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र हीरा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पंजाब की शिवालिक क्षेत्र का निर्माण पंजाब की शिवालिक क्षेत्र का निर्माण टर्सियन में हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये है कर्नाटक के धारवाड़ के क्षेत्र। ये जो है इसका बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, जबकि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको सही उत्तर कर्नाटक का धारवाड़, ये इसका राइट उत्तर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है, अगला जो प्रश्न है, अगला नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है। देखिए स्थल सीमा की जहां पर चर्चा करें तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, अगर हम देखें भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। इसमें से तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। अब तटीय की जो इसकी लंबाई है वो है 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार व बांग्लादेश से लगी हुई है। भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह बांग्लादेश के साथ मिलती है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए भी इसका गलत हो जाएगा, बी भी इसका गलत हो जाएगा, डी भी इसका गलत हो जाएगा। इसका राइट जो ऑप्शन होगा वह सी इज द चेन्नई फॉर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, ये अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न में कहता है कि अगला जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कहता है मूक घाटी आंदोलन संबंधित है। मूक घाटी आंदोलन संबंधित है। देखो मूक घाटी को भी हम शांत घाटी के नाम से भी जानते हैं, इसी को साइलेंट वैली के नाम से भी हम जानते हैं। देखिए सही ऑप्शन जो इसमें से कर्नाटक, केरल, पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और जो तीसरे डी नंबर का है वो है कर्नाटक। तो इसमें हमारा बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मूक घाटी को हम शांत घाटी के नाम से भी जानते हैं। शांत घाटी, इसी को हम अंग्रेजी में साइलेंट वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलेंट वैली भी इसको हम कहते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये साइलेंट वैली के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जैसे कहता है कि भारत मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा। देखिए यहाँ पर दक्षिण सीमा की अगर हम चर्चा करते हैं तो दक्षिण सीमा भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन इसका सी का हो जाएगा वह है, जैसे हमने पढ़ा था कि भारत जो है भारत की दक्षिण मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जबकि द्वीपों सहित दक्षिणी सीमा जो है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 अंश 4 मिनट गलत हो जाएगा। इसके बाद बी 7 अंश 4 मिनट बी गलत हो जाएगा और इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी और इसके बाद डी 6 अंश 8 मिनट ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि इसका जो सही ऑप्शन होगा
वह राइट आंसर हो जाएगा 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि द्वीपों सहित दक्षिणी सीमा 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा पॉइंट पर स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगली हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, देखते हैं। यहाँ से अगला जो प्रश्न है हमारा, वो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? एक तो मिनिकॉय हो जाएगी, कटचल, और सी नंबर पंबन, और डी नंबर जो हमारा होगा वो, देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की अगर उसकी चर्चा करते हैं हम, तो भारत के उसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माजुली। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा माजुली। माजुली इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, और ये माजुली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। माजुली इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भारत के शुष्कतम स्थान यहाँ पर है, कहता है कि भारत के शुष्कतम स्थान का नाम बताइए। स्थान का तो जयपुर, पुणे, जैसलमेर और बीकानेर। देखिए अगर सही चर्चा करें तो भारत का जो सबसे शुष्क जो क्षेत्र है वह जैसलमेर है। ए इसका गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा, यानी कि सी जैसलमेर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अरावली पर्वत की श्रेणियों द्वारा राजस्थान से अलग होने वाला यह उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी भाग आधे से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह निर्जन एवं रेतीले भाग में चारों ओर रेत के टीले दिखाई देते हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। जैसलमेर क्षेत्र देश का सबसे शुष्कतम क्षेत्र है। यहाँ 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क के लिए, देखिए दुधवा नेशनल पार्क जो ये लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर जो है ये जो अभयारण्य है, यह अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब इसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कह रहा है तो लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क अगर हम देखें तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो ए इसका गलत हो जाएगा, ए भी इसका गलत हो जाएगा, बी भी इसका गलत हो जाएगा शेर, और इसके बाद में सी इज द राइट आंसर हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। यानी कि लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में स्थित अन्य पार्क भी हैं, चंद्रप्रभा अभयारण्य जो चंदौली जिले में स्थित है, लेकिन जो दुधवा नेशनल पार्क की बात हो रही है यह पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर आगे बढ़ते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 10 की देखो, इसमें पहला भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा। देखो भारत और पाकिस्तान की सीमा पूर्ववर्ती सीमा है, ए में कह रहा है, बी में कह रहा है पश्चिमवर्ती सीमा है, सी में कह रहा है आरोपित सीमा है और डी में कह रहा है अवशेष सीमा है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि आरोपित सीमा में है, भारत और पाकिस्तान के बीच आरोपित सीमा है। आरोपित सीमा का विकास भी परवर्ती सीमा के द्वारा होता है।
किंतु परवर्ती सीमाओं से भिन्न ये सांस्कृतिक वातावरण से बिल्कुल समता नहीं खाती हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियन ने कौन सा शहर डिजाइन किया था? ए में है बेंगलुरु, बी में है चंडीगढ़, सी में है कोलकाता और डी में है चेन्नई। तो देखिए, अगर मैं इनकी चर्चा करूं तो ये प्रश्न संख्या 11 की, तो ये जो शहर है चर्चा कर रहा है एक फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियन ने कौन सा शहर डिजाइन किया था। तो मैं इसकी आपको बता दूं कि इसका जो सही राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह बी हो जाएगा, यानी चंडीगढ़। अब यहाँ पर राइट आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा और बेंगलुरु गलत हो जाएगा, सी कोलकाता गलत हो जाएगा, डी चेन्नई गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पाक जलडमरू मध्य भारत से को अलग करता है। किसको अलग करता है? तो देखिए, पाक जलडमरू मध्य भारत, और मैं आपको बता दूं कि ये जो डमरू मध्य पाकिस्तान को, ए में कह रहा है पाकिस्तान, बी में कह रहा है अंडमान द्वीप समूह, सी कह रहा है चीन और ये जो है डी कह रहा है श्रीलंका। तो यहाँ पर जलडमरू की बात कर रहा है, तो पाक जलडमरू मध्य भारत से श्रीलंका को अलग करता है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी गलत, ए गलत और सी गलत। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन को अलग करती है, यानी ये जो है यहाँ पर हो जाएगा मैकमोहन रेखा, यहाँ पर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। और यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान को, इसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला जो प्रश्न है हमारा, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा निम्न राज्य के साथ है। देखिए, एक बार आप सभी लोग फटाफट इसको शेयर कर दें अपने सभी मित्रों को, ताकि इसका लाभ सभी को मिल जाए। फटाफट शेयर करें और मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा निम्न राज्य के साथ जुड़ी है। इसमें से जो पहला है कहता है, पहला प्रश्न जो बता रहा है सबसे लंबी समुद्र, ए में महाराष्ट्र और बी में उड़ीसा, सी में केरल और डी में गुजरात। तो सबसे लंबी समुद्र तटीय जो रेखा है वो है गुजरात राज्य की, यानी डी इज द राइट आंसर। ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। देखिए, भारत की कुल तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा पर गुजरात की जो कुल लंबाई है 1215 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 994 किलोमीटर 74 किलोमीटर, तमिलनाडु में जो इसकी है 907 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 633 किलोमीटर, केरल में 570 किलोमीटर, उड़ीसा में 476 किलोमीटर, कर्नाटक में 280 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 100